ये कैसे कर दिया? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग फिर से आज उपस्थित हैं सवाल लेकर के। 18-19 तक सवाल हुआ था शायद आपका, उससे आगे क्लास चलेगा। पॉइंट 4 चल रहा था शायद ना, 19 तक हो गया था। 20 क्या था, 20 नंबर, 20 in a bank, principal increases continuously at the rate of, in a bank, principal increases continuously at the rate of R% per year. Find the value of R. Find the value of R if rupees 100 double itself, अपने आप का डबल हो जाता है इन 10 ईयर। log 2 का मान दे दिया है आपको, log 2 इजिकल टू 0.6931, ये आपको दे देगा। चार्ट नहीं चल रहा रे, वो नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। हाँ यार, इस टाइप का ये प्रॉब्लम है आपका। क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%। कहता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन R% के दर से बढ़ते जा रहा है। कितना दर से? R% के दर से बढ़ते जा रहा है। कौन? मूलधन किसी बैंक में। कहता है पर ईयर कितना बढ़ रहा है? R% की दर से आपका पैसा बढ़ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R का मान क्या होगा, यानी जो जितने परसेंट से बढ़ रहा है आपका पैसा, ये प्रतिशत से बढ़ रहा है, वो क्या प्रतिशत होगा? अगर 100 रुपया का अपने आप में 10 ईयर में डबल हो जाता है, 10 साल में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो R का मान निकालो। कंटिन्यूसली बढ़ रहा है R%। सॉल्यूशन टाइम के अनुसार बढ़ रहा है ना, ईयरली बढ़ रहा है। टाइम के अनुसार क्या होता है? लेट P बी द प्रिंसिपल एंड R बी द रेट। देखो तो दिया गया है, गिवन दैट dP बटे dt इज इक्वल टू R%। टाइम के अनुसार बढ़ रहा है कितना? R%। dP बटे dt इज इक्वल टू P गुना R%, यानी P गुना R बटे 100। P गुना R बटे 100, R का P का R%। इसका मतलब dP बटे dP इक्वल टू PR बटे 100 गुना कितना? dt। इसका मतलब R हो जाएगा dP बटे P इक्वल टू R बटे 100 dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
कितना हो जाएगा, डीपी बटे पी आर बटे 100 dt, क्या हो गया, लॉग पी इजिकल टू आर बटे 100 इंटू टी प्लस सी। समीकरण कितना, फास्ट। देख लो, यही सवाल है आपका, इतना निकल गया। एक ही बार डिफरेंशिएट करना था, मान रखना है। देखो तो मान क्या रखना है, हाँ अब देखो तो यहां आर का मान निकालना है। कहता है P बराबर 100, टी बराबर कितना टाइम, टी बराबर 0, टी बराबर कितना 0। लिखो लॉग पी का मान कितना 100 इक्वल टू आर बटे 100 इंटू 0 प्लस सी। ये हो गया सी बराबर लॉग 100। अब रख दो मान फ्रॉम 1, क्या है, लॉग पी इजिकल टू आर बटे 100 टी प्लस लॉग 100। सी का मान कितना हो गया 100। ये समीकरण 2 रख दो। अगेन पुनः कितना होता है, टी बराबर कहता है 10, तो पी बराबर कहता है 200, दुगुना डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। रख दो लॉग 200 इजिकल टू आर बटे 100 टी प्लस लॉग टी का मान 10, टी का मान 10 लॉग 100। इसको सर घटा दो, लॉग 200 घटा लॉग 100 बराबर कट गया आर बटे 10। ये कट जाएगा तो लॉग 2 इजिकल टू आर बटे 10। लॉग 2 का वैल्यू है आपके पास कितना है, 0.6931 इक्वल टू आर बाय 100। ये आर इक्वल टू 0.6931 गुना 10 ना 100 लिखते हैं 10। अब क्या निकल गया, एक पॉइंट बढ़ेगा 6.93% उत्तर। देख लीजिए 9% उत्तर। राइट डाउन, जल्दी लिखिए, एक दो सवाल है बना देंगे। हो गया, करेंगे 8 बजे करेंगे रात में, अभी नहीं। कोचिंग जब पूर्ण रूपेण 1 तारीख के बाद, 1 तारीख के बाद। प्राइवेट से नहीं हटेगा वीडियो। देखो यहाँ फिर से समझ लो, सब लड़का फिर से बोल रहे हो तो कहता ही ने बैंक, बैंक में प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है, मूलधन। इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%। कहता है मूलधन R% की दर से लगातार बढ़ रहा है। लगातार, कंटिन्यूस में क्या होता है, लगातार बढ़ रहा है। पर ईयर मतलब प्रत्येक साल लगातार मूलधन R% की दर से बढ़ रहा है एक बैंक में। फाइंड द वैल्यू ऑफ R का मान क्या होगा यदि रुपया 100 का
100 डबल होता है इट सेल्फ, अपने आप का डबल हो जाता है 10 ईयर में, 10 ईयर में, 10 साल में। तो कहता है कि किस प्रतिशत से बढ़ रहा है, आर का मान निकालना है। तो मान लिया पी प्रिंसिपल में ना मूलधन है, मान लिया पी मूलधन है और आर क्या है, रेट दर है। तो डीपी बटे डी साल में बढ़ रहा है, एक साल में, तो डीपी बटे डी टाइम के अनुसार बढ़ रहा है कितना, पर पी का कितना R% बढ़ता है। तो इसका मतलब डीपी बटे डी, इसका परसेंट तो क्या होगा R बटे 100। अब कोना कोनी गुना कर दो डी से, तो पी इधर आ जाएगा, डीपी की तरफ पी आ जाएगा, R बटे 100 डी। अब इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेट कर दिए तो डीपी बटे पी R बटे 100 डी, लॉग पी R बटे 100 टी प्लस सी। अब रख दो, कहता है टी बराबर 0 तो पी बराबर कितना 100, तो रख दिए। सी का मान निकाल लिए, सी का मान फिर रख करके, फिर कहता है 10 साल में, जब टी का मान 10 साल तो प्रिंसिपल डबल होता है, मैंने दुगना हो जाता है 100 का, कितना हो जाएगा 200। रख दिए मान और आर का मान निकाल लीजिए, बन जाएगा। मिटा दूं, हो जाएगा तो बोलना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो क्या लिखता है सर, ऑफलाइन अभी क्लास चल रहा है सर। हाँ अरे चल रहा है, ऑफलाइन स्टार्ट हो गया तो चलने रहा है, तो कि घरे में चल रहेगा। 1 टका देता नहीं कोई कहीं से, और यहाँ खाली क्लास से खोजता है। जल्दी करो। अब इसी टाइप का सवाल है साहब, बन जाएगा ना कि बना दें? इसी टाइप का सवाल है साहब, सेम सवाल है तुम लोग का, सवाल सेम है, बना लोगे? हम लिख देते हैं सवाल। नाइनटीन बताए जी, ट्वेंटी बताए, 21, ये सब सवाल बनाना चाहिए अब तुम लोग को। 21 सेम सवाल है, देख लो। कहता है इन ए बैंक, बैंक प्रिंसिपल increases continuously at the rate of 5% per year, per years, यहाँ ईयर्स नहीं लगेगा, पर ईयर। एन amount of rupees 1000 is deposited with it
with this bank, with this bank, how much will it worth after 10 year? After कितना ईयर? 10 years. कहता e to power 0.5, come on, 1648, 1648, इस टाइप से 1648। सवाल समझो, पहले सवाल को पकड़ लो, है ना। कहता इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000। कहता है एक बैंक जो है आपके मूलधन इंक्रीज करता है 5% प्रति वर्ष की दर से। मूलधन इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है कितने की दर से? 5% प्रति वर्ष की दर से। कहता है अमाउंट कितना डिपॉजिट करते हैं, कितना रखते हैं आप? 1000। कहता है इज बैंक हाउ मच विल इट वर्थ, टोटल कितना ग्रोथ करेगा, कितना पैसा होगा 10 ईयर में, 10 ईयर में, यानी 10 साल में कितना पैसा होगा बैंक में। चलो ये सब तो बढ़ाना चाहिए। यहाँ देखिए निकालना है आपको टोटल पी, मिश्रधन जिसको बोलते हैं, टोटल पी निकालना है। यानी मूलधन जो था उसमें कितना जो है, जिसको आप लोग मिश्रधन कहते थे मैट्रिक में। इधर भी हो गया है, एकदम आसान सब सवाल है। फिर मान लो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट पी बी द प्रिंसिपल एंड आर बी द रेट। दिया गया है डीपी बटे dt इक्वल टू पी गुना 5%। प्रत्येक साल कितना? 5p गुना 5% बढ़ता है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। आप बैंक का सवाल जो आप बनाते थे मैट्रिक में प्रतिशतता, मैट्रिक में प्रतिशतता बताए होंगे, परसेंटेज, या आप पढ़ाएंगे लाभ हानि, या आप बनाए होंगे इस सब में। देखिए यहाँ भी ये सब सवाल आता है, या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसी का सवाल यहाँ भी आपको दे रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आप बना सकते हैं, है ना। डीपी बटे डी पी गुना 5%। देखो था डीपी बटे डी टी बराबर पी गुना 5/100, कट गया 20, यानी पी धर लो, डीपी बटे पी इजिकल टू डी टी बटे 20। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। क्या होगा? डीपी बाई पी इजिकल टू 1/20 dt। क्या होगा ये? लॉग पी इजिकल टू 1/20 टी प्लस सी, यानी टी बटे 20 कर दो। यानी अब यहाँ पर इसको 1 मानिए, इसमें पुट करना है। अब देखो तो इनिशियली जब टाइम 0 था तो कितना पैसा जमा किए हैं? कुछ टाइम में था, टाइम जाके जब टाइम 0 था तो कहता है टी बराबर 0 तो पी बराबर 1000। पी बराबर कितना दिया गया है? 1000 था आपका मूलधन। तो देखो तो टी बराबर 0 रखो यहाँ, लॉग 1000 इजिकल टू 1/20 इंटू 0 प्लस सी, तो हो गया लॉग 1000 इजिकल टू सी फ्रॉम 1। क्या हो गया? लॉग पी इजिकल टू t/20 प्लस सी का मान कितना निकाले? log 1000। अब निकल गया आपका। फिर क्या कहता है इसको? फिर log कितना हो जाता है?
हाउ मच विल बी वर्थ, टोटल पैसा पी का मान क्या होगा 10 ईयर में। तो कहता है पी इक्वल टू व्हाट, टी बराबर कितना 10 ईयर, या पहले टी लिख दो, टी बराबर 10 ईयर, तो पी इक्वल टू व्हाट, पी का मान कितना होगा। तो लॉग पी इक्वल टू टी का मान कितना है 10/20, 10/20 प्लस log 1000 यहाँ एगो गलती कर दी, इसको ई में ले आओ, ई का ना मान दिया गया है, ई का मान दिया गया, ई में ले आओ, सॉरी यहाँ इसको अभी नहीं मानना है, यहाँ से ई में लाना है, चूंकि ई का मान दिया हमसे लॉग का मान दिया है, नहीं ध्यान दिए, किसमें लाना है लॉग में। तो यहाँ ई है, तो बताओ पी बराबर ई टू द पावर 1/20 प्लस सी, पी इक्वल टू ई टू पावर 1/20 या 20/20 इंटू ई टू पावर सी, पी इक्वल टू यही लिए के ई टू पावर t/20, इसको 1 मानो, चूंकि ई का मान दिया गया है ना इसलिए मानते हैं। तो चलो आप अब लाओ टी बराबर 0, तो पी बराबर कितना 1000, टी बराबर क्या हो गया, टी का मान 0 0, यानी 1000 इक्वल टू के इंटू द पावर 0/20, 0 हो जाएगा, ई टू पावर 0 का मान कितना होता है 1। नहीं ध्यान दिए, हमको लगा लॉग में वैल्यू दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा हम ई में दिया गया है ना, तो ई में लाना पड़ेगा। पहले भी बताएं वीडियो, ई में लाने के लिए इसका मान 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 100,000 के इंटू द पावर 0, यानी के बराबर निकल गया आपको 1000, के का मान कितना निकल गया 1000, रख दो यहाँ फ्रॉम 1 पी इक्वल टू 1000 ई टू पावर t/20। अब कहता है t बराबर 10, तो p इक्वल टू व्हाट, रख दो, देखो p का मान निकालना है, p इक्वल टू 1000 क्या होगा इंटू ई टू पावर 10/20 कर गया हाफ, p इक्वल टू 1000 इंटू ई टू पावर 1/2, p इक्वल टू 1000 इंटू ई टू पावर 0.5, p इक्वल टू 1000 इंटू ई टू पावर 0.5 का मान कितना है 16/48, चढ़ा दो, p इक्वल टू 1 पॉइंट है क्या जी, पॉइंट होगा 1 पॉइंट कुछ होगा, ई टू पावर 0.5 का मान 1.648, पॉइंट छूट गया, 1.648 गुना करोगे क्या हो गया 1000 इंटू 468, सोलह 48, 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव 3 कितना हो गया 16/48, आंसर देख लो। यही है आपका, सब सवाल उसी तरह से, खाली इंटीग्रेशन करना है गुना करके, कुछ नहीं करना है। 6 बजे होता है, जल्दी करो सवाल लिखेंगे, जल्दी करो सवाल लिखेंगे। जल्दी जल्दी करो, इसी सब के कारण हम लोग अंदर मैट्रिक ही पढ़ लेते हैं, प्रतिशतता या चक्रवृद्धि ब्याज, अंदर मैट्रिक इसी सब का, इन सब का मान उतना नहीं जानते हैं उस समय, ये पढ़ लेते हैं। मान लो इस सब का मान दिया रहेगा तो हम इधर से ही बना सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मिटा दूं, जल्दी करो। हाँ बेसिक क्लास आज होगा 4 बजे, बारिश नहीं होगी तब, शनिवार को तो बारिश पूरा दे रहा था, 4:20 में छूटा,
तो आते आते फिर लेट हो जाता है ना यहाँ बनाते बनाते। जल्दी करो। ऑफिस में बैठते हैं शाम में भी 5 बजे के बाद, 4 से 5 पढ़ने के बाद ऑफिस में बैठते हैं, तो ऑफिस से आए 6 बजे से। हो गया। ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया। अमित अंकित कुमार क्या नाम है? शुरू हो गया ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास कब से शुरू हुआ है? अभी सब बना लोगे वही प्रकार का सवाल है। कितना सवाल बताएं? हो गया। ऊपर हो गया होगा जनाब, ऊपर हो गया। 22 खत्म करो, 2 चैप्टर बचा है इसमें। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट is 1 lakh, the number is increased by 10% in 2 hours। कितना आवर में? In how many hours? In how many hours will be count reach पहुंचता है 2 लाख if the rate of growth of bacteria is proportional to the number of bacteria। यही है सवाल आपका। देखो क्लियर है। कहता इन एक कल्चर, एक संस्कृति में द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख, 1 लाख। कहता है कहीं जो जहाँ रखा जाता है, जैसे मुर्गा फॉर्म होता है वही बैक्टीरिया फॉर्म है, वहाँ पर उसका जो कल्चर है, जो रहने का तरीका है, वहाँ पर काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया की संख्या कितना है? 1 लाख, 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज करता है 10% की दर से। कितना आवर में? 2 आवर में।
2 आवर में ये 10% बढ़ जाता है। कहता है इन हाउ मेनी आवर्स, कहता है कितने समय में विल वी काउंट रीच 2 लाख, ये कितने समय में हम इसको गिनती करेंगे 2 लाख पूर जाएगा। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ, कहता है जो ग्रोथ का रेट है ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, कहता है जो ग्रोथ है वो जो बैक्टीरिया नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन प्रेजेंट, प्रेजेंट भी होगा हमको लगता है, टू द बैक्टीरिया नंबर प्रेजेंट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जितना था। एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर मान लीजिए आप सॉल्यूशन बता देंगे, बना लीजिएगा। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन प्रेजेंट P, in present P and rate is equal to R, is equal to R, ये दो का काम है आपको। कहता है बैक्टीरिया कौन कितना करते इतना, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% in 2 year, in how many hours will be count, कितने आवर में 2 लाख पहुंच जाएगा। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो बढ़ता है, यानी कहता है डी आर बटे रेट ऑफ ग्रोथ, यही हो गया डी आर बटे डी टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन प्रेजेंट। प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल क्या होगा पी, प्रेजेंट में पी माने हैं, क्या हो गया डी आर बटे डी टी इजकल टू के टी। प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, प्रोपोर्शनल का। तो बताओ तो डी आर बराबर कि पी ना, पी के पी टी डी टी, के पी और डी टी। इंटीग्रेट बना लोगे अब तुम लोग, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, डी आर इज इक्वल टू के पी डी टी, क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू के पी टी प्लस सी, के पी टी प्लस सी। अब देखो यहाँ पी बराबर कितना है प्रेजेंट में, पी इक्वल टू 1 लाख टाइम 2 ईयर और आर 10, देखो तो 10%, 10 इज इक्वल टू के पी का मान 1 लाख प्लस सी, टी का मान 2 प्लस सी निकाल लो। सी बराबर कितना निकल जाएगा, 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो माइनस सी बराबर माइनस 4 गुण शून्य होगा, 1 2 3 4 20,000 के सी का मान। इसको 1 रखो, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, हाँ अच्छा गलती हो गया। रखो पी बराबर कितना होगा, आर बराबर के पी टी प्लस सी का मान 20,000 के। अब बैक्टीरिया कितना पहुंच जाता है, यहाँ गलती हो गया मेरा, यहाँ पर 100 काउंट करते हैं, इसके बाद न बढ़ता है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज बाय 10%, यहाँ कहता है आर बराबर 0, टी बराबर 0, तो पी बराबर कितना था इतना, तो 0, टी बराबर 0, सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ
सी बराबर 0, 0 0 हो गया दोनों, 0 0, सी बराबर 0, तो क्या हो गया, आर बराबर के पी टी। इस समीकरण कितना, अब रखो, अब क्या कहता है, 2 आवर में के का मान निकाल लेना है। क्या निकालना है, आर का मान 10, टी का मान 2, 10 इजकल टू 2 के पी, के बराबर 5/p रख दो, तो आर बराबर क्या निकल जाएगा, 5/p इंटू पी टी कर गया, तो आर बराबर 5t, आर बराबर 5t। अब आर का मान रख देना है, यहाँ सबका मान रख देना है, खत्म हो गया कहानी। क्या हो जाएगा यहाँ, अब रखो, आर बराबर 5t, के बराबर फंस गया, 100 नंबर इंक्रीजेज बाय 10% 2 आवर, 2 आवर में कितना 10% बढ़ता है। 10% का यूज तो हम किए नहीं, गलती हो गया। जब टाइम देखो तो 10% का तो यूज किए नहीं, पी का 10% कहाँ लिखे हम है, डी आर के पी टी प्रोपोर्शनल टू इतना, इंटीग्रेट कर दिए इतना, के पी टी प्लस सी। अब 1,00,000 का 10% 2 आवर में, पी का मान तो यहाँ तो होगा ही नहीं, टाइम 0 ठीक था। अब यहाँ पर 10% बढ़ता है, 10/100 होगा, तो टाइम देखो था, टाइम देखो रे लड़का, ए टाइम देखो, टाइम हुआ नहीं ना है, 10 मिनट है। क्योंकि बाबू गलती हो गया इस सवाल कहीं, द बैक्टीरिया काउंट इन 1000 इंक्रीजेज 10% इन 2 आवर, 10% इन 2 आवर, 2 आवर में 10% बढ़ता है, ठीक है। तो 1000 का 10%, 1,00,000 का 10%, 10,000 और 2 आवर में, तो ई 2 आवर में 10%, और कमन यही गलती हुआ है मेरा। पी बराबर कांस्टेंट है, यहां देखो, आर बराबर के, ये कितना होगा, पी बराबर कितना दिया गया 1000, ये तो कांस्टेंट है मेरा, एप्पल के टी प्लस सी, इसको मानो 1। अब क्या कहता है, टी बराबर 2, तो कितना बढ़ गया 10%, हो गया। जल्दी लिखो, कर देते हैं क्लियर, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, क्लियर कर देते हैं। हाँ 10 मिनट में कर देते हैं क्लियर, आज क्लियर कर देते हैं, चैप्टर क्लियर कर देते हैं। अच्छा जल्दी करो, हो गया। देखो तो अभी आज का 10% बढ़ गया, देखते हैं, लगता है कहीं उलझ गए क्या। प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन प्रजेंट, बैक्टीरिया इन प्रजेंट, ठीक है। प्रजेंट में मान लिया पी बैक्टीरिया, इसका मान रख ही दिए हम, पी का मान रख दिए इंडिकेट करने के बाद, ठीक है।
अब टी बराबर 2, टी 10,000, ये 2 ना होगा, 2 तो 10,000, 2,00,000 के प्लस सी, के का मान है फिर देखो 1,00,000 रखे तो टाइम 0 ने रखे, देखो यहाँ पर से एक नंबर मानो कहता है टी बराबर 0, ता बराबर 0, तो पी बराबर कितना था मान 1,00,000, तो हो गया सी बराबर 0। अब आ बराबर 1,00,000 तो था ही आपके पास, के 1,00,000 के टी। अब कहता है टी इक्वल टू 2 ईयर, तो आर इक्वल टू 1,00,000 का कितना % बढ़ता है गुना 10%, यानी गुना 10/100। देखते हैं कहीं लगता है उलझ गए क्या इसमें। आर का मान कितना निकल गया 10,000। देखो तो रखो यहाँ आर बराबर 10,000 बराबर 1,00,000 के इंटू 2, 4 को शून्य कैंसिल, 4 शून्य कैंसिल 20, यानी 1 इक्वल टू 20 के, यानी के इक्वल टू 1/20 निकल गया। अब और कितना आर का के का मान यहाँ लिखो फ्रॉम 1 आर बराबर के का मान 1/20 पी टी प्लस सी। आर का मान यहाँ पी, आर का मान मेन हम उलझ रहे हैं आर का मान निकालने में। हम ऐसा करते हैं इस सवाल में हमको लगता है कहीं फंस गए, हम कल बता देंगे इस सवाल, कहीं एक बार उलझ गए तो उलझ गए हैं इसमें, ठीक है, हम कल बता देंगे। ये वो प्रॉब्लम आ रहा है कि आर और टी में रिलेशन क्या होगा, इसका मान तो हो जाएगा 2,00,000, आर और टी में रिलेशन क्या होगा, आर का मान क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम कल बताएंगे इस सवाल को, आज छोड़ देते हैं। ठीक, कहीं दिक्कत हो गया है तो हो गया है, कल हम क्लियर कर देंगे इस सवाल को, आज छोड़ देते हैं। एक बार माथा उलझ जाता है तो उलझ जाता है, एक बार माथा उलझ जाता है, एक बार माथा उलझ गया तो उलझ गया। कल क्लियर करेंगे इस सवाल को, तुम लोग कल पूछ लेना, है ना, हम कल क्लियर करेंगे इस सवाल को। कुछ गलती हमसे हो रहा है, और एक बार जब गलती हो जाएगा दिमाग में बढ़ जाएगा तो बार बार गलती हो जाता है, तो हम कल क्लियर कर देंगे। टाइम वेस्ट नहीं तो हो रहा था, बस 2 सवाल बचा हुआ है, कल इसको क्लियर कर देंगे। अब आपका 23 है, क्या है ऑब्जेक्टिव है 23, जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सोल्यूशन कहता है, कौन सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या कहता है, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अटेंशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई। तो क्या हो गया dy इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स ई टू पावर वाई डी एक्स, इधर लो ई टू द पावर वाई ई टू पावर एक्स डी एक्स हो गया। ऊपर ले जाओ ई टू पावर माइनस वाई डी वाई इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स डी एक्स, क्या होगा ई टू पावर माइनस वाई बाई माइनस 1 ई टू पावर एक्स प्लस सी। मास करो, क्या होगा इधर ले आओ ई टू द पावर एक्स मास 1 ई टू पावर वाई इक्वल टू पावर एक्स प्लस सी। माइनस ले लो इधर, गुना हो जाएगा 1। अब देखें तो उत्तर में क्या क्या दिया गया है, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस वाई, ठीक है, तो है सी।
यही ए नंबर ऊपर में ही है, ई टू पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस सी। चलो इसको इधर लो, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस वाई माइनस सी, माइनस सी को लिख दो के इक्वल टू के। उत्तर ए नंबर 23 हो तो गया, खत्म हो गया। देखो 22 नंबर कल बता देंगे बाबू आपका। तो कहीं उलझ गए तो झूठों उलझने से अच्छा है कि कल बताएंगे। उलझने से अच्छा क्या है, कल बताएंगे। उलझने से अच्छा है कल बता देंगे, ठीक है। कहीं पर दिक्कत हो जाए देख लेंगे, थोड़ा सा टाइम ना तो वेस्ट हो रहा था। आपका हो गया आज ये क्लास, ये खत्म हो गया। अगर किसी से ना है तो वही पूछ लीजिएगा, हमको लगता है किसी से आप लोग से बन गया होगा। और ये 22 नंबर हम कल इसका बता देंगे और बाकी किसी ना बना लीजिए। हम अब आपको आगे दिखाएंगे, होमोजूनियस पर चलेंगे। किस पर चलेंगे, या इसका एक पार्ट और है, सब पार्ट बता देंगे उसका भी। उसके बाद हम होमोजूनियस और लीनियर 2 चैप्टर बचा। इस चैप्टर में हमको लगता है खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। किसी को कुछ कहना है तो बोलिए, ठीक है। टाइम हो गया, बाय।